नबी की बात सबकी समझ में नहीं आई, और अल्लाह ताला ने नबी को कितनी तसल्ली दी है कुरान में। नबी को बार बार कहा कि आप जो समझा रहे हैं फिर भी ये नहीं समझ रहे तो टेंशन ना लें। क्यों? नबी को अगर ज्यादा टेंशन होगी तो काम कौन करेगा? कुरान में सैकड़ों आयतें हैं जो सिर्फ तसल्ली पर मबनी हैं, जिनमें नबी को क्या दी जा रही है? तसल्ली। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हिदायत के पीछे आपकी जान ही हलाक हो जाए, यानी गम से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होते थे कि इनको मैंने मोजज़े भी दिखा दिए, और मैंने बताया कि ये बुत हैं जिन जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, हर तरह से समझा दिया। ठीक है। और मेरी 40 साल जिंदगी भी इन्होंने देखी कि जिंदगी में कभी मैंने झूठ नहीं बोला, अमीन और सादिक मशहूर हूं। और ये पैगंबरों का इंतजार भी कर रहे थे कि एक नबी आने वाला है। सब चीजें हो गई फिर भी नहीं मान रहे, तो टेंशन तो होती है ना। तो कुरान नबी को क्या कह रहा है कि मजीद टेंशन लें? ना ना ना, कुरान टेंशन क्या कर रहा है? कम। ना ना ना, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। अंत अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर निगहबान नहीं है, दारोगा नहीं है, गन पॉइंट पे नहीं लाएंगे आप किसी को, आपसे सवाल नहीं होगा। आप बल्लिग मा उरसिला इलैका मिर रब्बिक उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपका काम है पहुंचाना। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से। चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाएं तो इंसान सब्र करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को, कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा, लेकिन ईमान नहीं लाए। कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा? होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें, ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। लेकिन इसको उन्होंने गैरत का मसला बना लिया कि मैं मरूंगा तो सरदार कहेंगे कि ये एक जबान वाला नहीं है। जबान तब्दील कर ली इन्होंने, करना था तो पहले ही मान लाता ना, अब क्यों? और वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अदियानिल बरियति कुल्लिहा, मुझे यकीन है कि मोहम्मद जो मेरा भतीजा दीन लेकर आया है तमाम दुनिया के दीनों में सबसे अफजल है। लौलल हिदारु लौलल मलामतु औ हिदारु मसब्बतिन, अगर मलामत का खौफ या लोगों के बुरे भले कहने का खौफ ना होता तो आज मैं अपने भतीजे की आंखें ठंडी कर देता। कैसा दिल कुड़ा होगा मेरे भाई, कैसा, जिसको जहन्नम की आग का यकीन है और उनको मालूम है कि मेरा चचा जहन्नम की आग में दाखिल होने वाला है, कैसा तड़प रहे होंगे। और अबू तालिब की आंखें बंद हो गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमज़दा हुए, अल्लाह ने फिर क्या दी? तसल्ली की आयतें कि टेंशन ना लो। ये मैं आपको क्यों वाकया सुना रहा हूँ कि जब इतने बड़े बड़े गम के वाकयात में अल्लाह टेंशन लेने को पसंद नहीं कर रहे, तो हमारी छोटी छोटी, उसकी पकोड़े की दुकान चल गई, मेरी दुकान बंद हो गई, उसको सवारी मिल गई है भाई रक्शे में, मुझे सवारी नहीं मिली, इन चीजों में टेंशन लेने का क्या मतलब? बहुत मुश्किल है यार, क्या करें यार। हमारी टेंशन यही होती है ना यार, सेटिंग वहां चल रही थी, अब्बा ने रिश्ता वहां तय कर दिया, ये कोई टेंशन की चीज है? टेंशन तो वो है जो नबी को हुई थी।
यही टेंशन है आजकल। तो नबी को किस कदर गम हुआ होगा, गैरत भी है नबी में, हया भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं, टेंशन ना लें। क्यों? वही उसूल जो मैंने आपको बयान किया कि जो चीज इख्तियार में नहीं है उस पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इन्नका ला तहदी, ये आयतें नाजिल हुई, मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मोहम्मद, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको हिदायत देने के मालिक नहीं है। मोहब्बत अलग चीज है, हिदायत हमारे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। अब अगर नबी उसी गम को लेके बैठे रहते तो कहां से दावत और तबलीग का काम होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा ने पूछा कि अबू तालिब जो इतनी खिदमत करता था, आपकी करते थे और इतना कुछ उन्होंने किया, तो क्या ये नेकियां क़यामत के दिन काम आएंगी? आपने फरमाया हाँ। कितना काम आएंगी कि जहन्नम के निचले तबके से अल्लाह उठा के ऊपर वाले तबके में ले आएगा, और पाँव में सिर्फ आग होगी मगर उससे दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हांडी। अबू तालिब पूरे जहन्नम की आग में नहीं होंगे, सिर्फ उनके पाँव जहन्नम की आग में हैं। इससे पता चलता है काफिर की नेकियां काम तो आती हैं मगर अजाब कम करने में, अजाब खत्म करने में नहीं। भी हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, दलाइल के अंबार लगा दो फिर भी लोग नहीं मानते, और फिर कवारियत, एक दूसरे पे तान व तशनी, घरेलू हालात में गड़बड़। तो उसमें अगर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे तो फिर सिवाय डिप्रेशन की गोलियों की एक नई टेंशन लग जाएगी। जिस दिन गोली नहीं खाई उस दिन अजीब सा हो गया। डिप्रेशन का मरीज को जिस दिन गोली ना मिले वो खुद गोली की तरह बन जाता है। वो फिर कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं उससे बातचीत के बाद।